जागते रहना। ये कहानी है हमारे इर्द गिर्द मौजूद ऐसे मासूम और सादा लोगों की जिनको इस माशरे में मौजूद ऐसे लोग जिनका मकसद सिर्फ दौलत कमाना है से बचाना है। अगर इस वीडियो की वजह से कोई एक शख्स भी ऐसे लोगों से बच गया तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। चले आते हैं असल वाक़ये की जानिब और सुनते हैं ये उन्हीं की ज़बानी। मेरा जैज़ कैश, इजी पैसा, मोबाइल फ़ोन के लोड और एक्सेसरीज़ का बिज़नेस है। मैं अपनी दुकान पर बैठा था कि मुझे एक कॉल रिसीव हुई। फ़ोन करने वाले ने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा। मैं भी हैरान हुआ कि अननोन नंबर से कॉल आई है और उसने मुझे मेरे नाम से बुलाया। मैंने कहा जी मैं बात कर रहा हूँ। उसने मुझे कहा कि आप बिलाल को जानते हैं। मैं हैरान होकर बोला कौन बिलाल, आप किस बिलाल की बात कर रहे हैं? तो उसने मुझे कहा कि ये बिलाल आपको कह रहा है कि आप उसके चाचू हैं। मैंने कहा आप मुझे नाम बताएं। तो उसने मुझे बताया कि बिलाल वल अहमद। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ बिलाल को, ये मेरे कज़न का बेटा है। तो उसने मुझे कहा कि हाँ मैं कांस्टेबल लतीफ़ बात कर रहा हूँ, बिलाल हमारी हिरासत में है। मैं ये सुनकर हैरान व परेशान रह गया कि बिलाल ने आखिर ऐसा क्या काम किया कि ये पुलिस की हिरासत में है। मैंने हैरान होकर उनसे पूछा कि बिलाल आपकी हिरासत में क्यों है? तो उसने मुझे कहा कि ये आप बिलाल से खुद बात करके पूछ लें, अभी तो मामला मुझ तक महदूद है, लेकिन अगर हम इसे थाने ले गए या इसकी FIR होगी तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा और इस बच्चे के फ्यूचर का भी मसला है, ये आप बिलाल से बात कर लें। बिलाल ने रोते हुए मुझे कहा कि चाचू मैं अपने दोस्त के साथ मोबाइल मार्केट जा रहा था कि पुलिस के डाले ने मुझे रोक लिया है और मुझे और मेरे दोस्त को डाले में बिठा लिया है। ये मुझे कह रहे हैं कि आप और आपका दोस्त डकैत हैं और ये मोटरसाइकिल भी डकैती की है और पिछले दिनों आपने इस डकैती में एक लड़के को भी मार दिया है। मामू ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरे दोस्त ने कहा कि आओ मोबाइल का कवर चेंज करवाने जाते हैं, तो मैं इसके साथ मोटरसाइकिल पर आ गया। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता कि ऐसा क्या है। उसने मुझे कहा कि चाचू मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं इस मामले में बिल्कुल बेगुनाह हूँ। ये मुझे कह रहे हैं कि अगर आप हमें कुछ दे दिला देते हो तो हम बात यहीं ख़त्म कर देंगे, नहीं तो आप दोनों को पुलिस मुकाबले में मार देंगे। चाचू प्लीज़ मुझे बचा लो। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया और मुझे कुछ समझ ना आया कि मैं क्या करूं। मैंने उसे कहा कि मैं आपके अब्बू से बात करूं, तो उसने कहा कि नहीं चाचू प्लीज़ मेरे अब्बू से बात ना कीजिएगा, अब्बू तो मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे। आप जो है खुद ही इनसे बात कर लें और किसी तरीके से मेरी इनसे खुदा के वास्ते जान छुड़वा दें। इस दौरान उस पुलिस वाले ने मोबाइल फ़ोन बिलाल से छीन लिया और मुझसे बात करने लगा कि हाँ आपने बात कर ली है अपने भतीजे से, मुझे ये लड़का ठीक लगता है, लेकिन जो इसके साथ दूसरा लड़का है उसका कुछ ना कुछ इस मामले से ज़रूर ताल्लुक़ है। आप उस पुलिस वाले ने मुझे कहा कि आप अभी 1 लाख का बंदोबस्त करें। मैं बहुत परेशान हुआ कि मैं 1 लाख का बंदोबस्त कैसे करूँगा। उसने कहा कि ये आपका मसला है, आप हमें बताएं, अगर तो आप ऐसा कर सकते हैं तो ठीक, आपके पास 30 मिनट का टाइम है, मैं आपको थोड़ी देर में दोबारा कॉल करता हूँ। मैं इसी शोशोपन में मुब्तला था कि क्या करूँ। थोड़ी देर बाद मुझे दोबारा फ़ोन आ गया कि हाँ आपने कुछ इंतज़ाम किया है पैसों का। मैंने उसे कहा कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मेरे पास इस टाइम सिर्फ 30,000 रुपये थे। मैंने उसे बताया कि मेरे पास सिर्फ 30,000 रुपये हैं। तो उसने कहा कि 1 लाख से 1,000 रुपया भी कम नहीं होगा। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पर जैज़ कैश या इजी पैसा करवा दें या आप अपने भतीजे से बात कर लें। बिलाल ने मुझको कहा कि चाचू मेरे पास घर में कुछ पैसे पड़े हैं,
आप प्लीज़ अब्बू को मत बताइएगा, मैं वो पैसे आपको दे दूँगा। आप प्लीज़ इनको जो है पैसे दे दें ताकि मेरी जान छूट जाए और मैं आपको आपके पैसे दे दूँगा। इसी दौरान उस कांस्टेबल ने फ़ोन बिलाल से ले लिया और मुझे कहा कि आप जल्द से जल्द हमें पैसे भेज दें। मोबाइल नंबर हम आपको बता देते हैं, इस नंबर पर आप जैज़ कैश से या इजी पैसा से पैसे भेज दें। मैंने उन्हें कहा कि अच्छा, मैं शॉप पर जाकर पैसे भेजता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी अपनी शॉप है इजी पैसा और लोड की, आप हमें ऐसे चक्कर ना दें। आप ऐसा करें, जल्द से जल्द हमें पैसे भेजें ताकि हम आगे की कार्रवाई करें। हम बिलाल को लेकर आपके पास आ रहे हैं, आप जो पैसे आपके पास मौजूद हैं वो हमें दें, बाकी बिलाल को लेकर जाइएगा और उस लड़के के घर से 1 लाख रुपया लेके आना है। उस लड़के का बाप पैसे देने को तैयार है, लेकिन वो पैसे हम आपसे लेंगे, उसके बाप से नहीं लेंगे। तो आप ऐसा करें, जल्दी से 30,000 रुपया हमारे इस नंबर पर भेज दें और आप इस दौरान फ़ोन ना काटें। आप ऐसा करें, 30,000 इस नंबर पर भेजें और बिलाल आपके पास आ रहा है। बाकी पैसे बिलाल जाएगा और वहाँ से उठाकर ले आएगा, आपको आपके पैसे दे देगा और बकाया हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे। मैंने फ़ोन के दौरान ही उसे कहा कि इस नंबर पर पैसे नहीं जा रहे, आप कोई और नंबर दें। उसने कहा चलो मैं आपको दूसरा नंबर बताता हूँ। इस दौरान फ़ोन कट गया। पता नहीं क्यों मेरे जहन में आया कि मैं बिलाल के अब्बू से तो बात कर लूँ। मैंने अहमद को फ़ोन किया और इधर उधर की बातों के बाद उससे पूछा कि हाँ बिलाल ठीक है। तो उसने मुझे कहा हाँ, आज उसकी यूनिवर्सिटी से छुट्टी थी तो सोया हुआ है, अभी कुछ देर में उठता है, वो बिल्कुल ठीक है। मैं ये सुनकर बहुत हैरान हुआ कि बिलाल तो अपने घर पर है। ये सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हो गई और मुझे ये ख्याल आया कि आजकल जिस तरह लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है, कहीं ये ऐसा ही फ्रॉड तो नहीं। तो मैं मुतमईन हो गया और मैंने फ़ोन काट दिया। कुछ देर गुजरी तो उस पुलिस वाले का, जो कि मुबैना तौर पर पुलिस वाला बना हुआ था, मुझे दोबारा फ़ोन आया कि हाँ हमारा डाला आपके पास आने वाला है, कुछ देर में आपकी शॉप के पास आ जाएगा। आप ऐसा करें, इस नंबर पर, उसने मुझे एक और नंबर दिया, इस नंबर पर पैसे भेजें, बिलाल आपके पास आ जाएगा और बाकी के पैसे आपने बिलाल के साथ जाकर ला के देने हैं। इन पैसों में से 10,000 आप रख लीजिएगा हमारी तरफ से, क्योंकि हमारी आगे 1 लाख की बात हुई है, तो 1 लाख रुपया तो वो लड़का ही दे रहा है। बाकी बिलाल जाने और आप जाने, आप उससे जो पैसे लेना चाहें ले लीजिएगा। मैंने ये बात सुनकर कहा कि ठीक है, मैं आपको पैसे अभी भेज रहा हूँ और टाल मटोल से काम लेता रहा। जब उनको ये पता चल गया कि इसने पैसे नहीं भेजने तो उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। इस तरह एक छोटी सी बात की वजह से मैं उन लोगों से लुटने से बच गया। तो तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आपको कभी भी ऐसी कॉल आती है जिसमें वो कोई बताता है कि हम पुलिस की तरफ से हैं या हम किसी ऐसे महकमे की तरफ से हैं, तो बराए मेहरबानी आप उनसे बचें, क्योंकि ये कॉल आपको लूटने के लिए की जाती है। इसी तरह अगर कोई आपको बाहर के मुल्क से कॉल करे और ये कहे कि आपका कोई रिश्तेदार या अजीज़ बैरून मुल्क है, तो बराए मेहरबानी उनके चक्कर में भी ना आए, क्योंकि इस तरह के वाक़यात भी हो रहे हैं कि कॉल करने वाले को कहा जाता है कि आपका कोई अजीज़ बाहर है या रिश्तेदार बाहर है, या आपको आपका नंबर किसी से लेकर आपको कॉल करते हैं कि आपका फ़लाँ रिश्तेदार या बेटा अजीज़ बाहर है और इस टाइम वो बहुत मुसीबत में है, उसने हमें आपका नंबर दिया है, लिहाजा आप जल्द से जल्द इस नंबर पर इतने पैसे भेजें, नहीं तो वो डिपोर्ट हो जाएगा। आप इस ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं और उनको पैसे दे देते हैं। बेहतर यही है कि कुछ देर के लिए ही सही अपने रिश्तेदार को जो बैरून मुल्क है उसको कॉल कर लें, या उसके किसी दोस्त को, करीबी रिश्तेदार या अजीज़ को कॉल कर कर देख लें कि आया जो बताया जा रहा है आपको वैसा है कि नहीं। शुक्रिया।